मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज शर्मनाक मामला बोड़वा बायतू से सामने आया है, जहां शांति देवी पत्नी स्वर्गीय सिमरता राम जी गाडुलिया लवार साइबर ठगी की शिकार हो गई। महिला के पति का कुछ दिनों पहले देहावसान हो गया था। उनके बाद में बड़ी बेटियां हैं जिनकी शादी की जिम्मेदारी थी, परिवार पालने की जिम्मेदारी थी, और घुमकड़ गाडुलिया लवार जो कि अंतिम पंक्ति में बैठने वाला गरीब परिवार, इससे ज़्यादा भूमिहीन और गरीब कोई हो नहीं सकता। उनके साथ भी मानवता को शर्मसार करने वाले असामाजिक तत्वों ने 49,500 रुपये की ठगी कर दी। आपको बता दें कि 24 अप्रैल की ये घटना है। कई दिन लगातार श्रमिक कार्ड के नाम पर और श्रम विभाग बालोतरा के नाम से उनके पास फ़ोन आते रहे कि आपके पहले पति ने का जो जॉब कार्ड है, उसके बाद में आप अपनी विधवा पेंशन के लिए आप आवेदन कीजिए, आपको हाउस लोन भी मिलेगा, उनके बाद बेटियों की शादी के लिए आपको पेंशन मिलेगी, और आपके पति की मृत्यु हो गई है, उनका प्रमाण पत्र, जो मृत्यु प्रमाण पत्र आपने समय पर जारी नहीं करवाया, तो उस प्रमाण पत्र को जारी करवाने के लिए पुलिस से सेटिंग करके भी उनको कुछ पैसे देने हैं। और अगर आप समय पर पैसे देते हो तो कुछ आपको नॉर्मल चार्ज लगेगा। उनके बाद में आपके करीबन 3 लाख रुपए जो है आपके खाते में हाथों हाथ जमा हो जाएंगे। विश्वास में लेते रहे, अलग अलग नंबरों से फ़ोन करते गए और धीरे धीरे उनको कभी ये कागज़ भेज दो, कभी आधार कार्ड भेज दो, उनका विश्वास जीता। तो शांति देवी भोली भाली गरीब महिला है, कभी ऐसे गई नहीं, उन्हें पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पता लगा लिया कि भाई आपको अगर 3 लाख का लोन चाहिए तो करीबन 50,000 की रिश्वत देनी पड़ेगी। अगर ये रुपए आपके पास हो तो लोन की कार्रवाई आगे करते हैं, नहीं तो आपकी फ़ाइल जो है हटा देते हैं। इनको भी लालच थी। धीरे धीरे परिवार के सब अनपढ़ लोग हैं, उनसे भी पूछा तो अपने 50,000 देने से अगर 3 लाख आ रहे हैं तब अपने ठीक है, 2.5 लाख तो ज़्यादा ही है। इस तरीके से उनको ठगी का शिकार बनाया। और उनके बाद जो है इनको भी थोड़ा महिला को डाउट हुआ तो उन्होंने अपने जवाई को बुलाया और कहा इस तरीके का फ़ोन आ रहा है। लेकिन वो जवाई भी लगातार फ़ोन करता रहा, बात करता रहा, उसको भी भरोसे में लिया कि वास्तव में ही काम सही हो रहा है। और वो इस तरीके के पेपर और कागज़ उनको भेजते रहे। उनको लगा कि ये कॉल वास्तव में श्रम विभाग जो बालोतरा ऑफिस है वहीं से आ रहा है। श्रमिक कार्ड जो है, जो आवेदन है, लोन मिलेगा, पेंशन मंजूर होगी, बच्चियों के लिए पैसे मिलेंगे और पति की मौत के बाद जो है राशि मिलने वाली है। इस तरीके से पूरी जानकारी ठगों ने जुटा करके उस परिवार के बारे में पूरी जानकारी जानते थे और उनके बाद में इस तरीके से उनको जो है झांसे में ले लिया। पूरी घटना जो है 24 अप्रैल की है। बोड़वा निवासी शांति देवी पत्नी स्वर्गीय सिमरता राम जो कि गाडुलिया लवार समाज से आते हैं, और उन्होंने ठगी के नाम पर 20,000, 24,500 और 15,000 यानी 3 बार पैसे जो है साइबर ठगों को दे दिए, जिनके स्क्रीनशॉट है। ये मामला पुलिस तक भी पहुंच गया और बाकायदा नंबर जो इनके पास कॉल आया, किस नंबर पर आए और इन्होंने किस किस खाते में पैसे डाले, ये पूरे स्क्रीनशॉट और रिपोर्ट पुलिस को उपलब्ध करवाई है। लेकिन अभी भी मामला जो है पुलिस पकड़ से चोर दूर है। ठग करने वालों की भी मानवता मर गई। ऐसी बेवा महिला जिनके पति का देहावसान हो गया, बच्चियां हैं घर के अंदर, शादी लायक है, एक एक रुपया उन्होंने कैसे जोड़ा होगा, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा। इन्होंने ऐसी महिला को भी ठगी का शिकार बना दिया। ये जो लोग हैं, मानवता को शर्मसार किया है, इंसानियत मर चुकी है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ा आक्रोश है लोगों में। हर कोई इस घटना को सुनने के बाद स्तब्ध है और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि 99 79 94 52 30 नंबर से जो है कॉल आया, यानी फ़ोन करने वाले के नंबर भी पुलिस को उपलब्ध करवाए हैं। 90 79 94 52 और 30 नंबर से। और जो नंबर शांति देवी के थे वो 99 500 59 752 नंबर,
इस पर कॉल आया। ये पुलिस को पूरी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग सहित तथ्य उपलब्ध करवाए। श्रमिक विभाग में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि कागज़ पूरे करो। 10 दिन में भरोसा जीत लिया। उनके बाद में कहा 15,000 रुपये आपको भेजना है। तो उन्होंने उनके दामाद को कहा, दामाद ने कहीं से पैसे व्यवस्था करके ये पैसे जो है उनको साइबर ठगों को भेज दिया कि आपके 3 लाख का लोन जो है गारंटी के साथ देंगे। और दामाद के जिन नंबरों पर फ़ोन आया उनके नंबर भी है, यानी 77 42 90 13 54, इस नंबर पर उनसे बात हुई। उनके बाद में एक रेगंत्रा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है खाता नंबर दिए, इस पर के आप पैसे भेजो। इन्होंने 15,000 रुपये भेज दिए। रेगंत्रा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस पर 15,000 रुपये भेजे। फिर उन्होंने 1-2 दिन के बाद में कहा कि अब आपका लोन जो है हमने बढ़ा करके 3 लाख की जगह 5 लाख कर दिया है, तो ऐसे में अब जो है बढ़े हुए अफसरों को और कुछ पैसे देने हैं। अब आपको 24,500 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब पहली बार 15,000 मांगे, विश्वास जीता, और अब 24,500, ताकि 24,500 25 मांगे या 24 मांगे, ताकि उनको डाउट नहीं हो। 24,500 रुपये डालने के लिए फिर उन्होंने QR कोड भेजा। QR कोड में उन्होंने 24,500 रुपये डाले, और जो QR कोड था वो था शुक्ला जनरल स्टोर नाम से आया। जो QR कोड आया जिसमें नाम आ रहा था शुक्ला जनरल स्टोर, और उन्होंने 24,500 रुपये डाल दिए। 2-4 दिन चेक नहीं दिया, तो उनके बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे कुछ हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो राशि 3 लाख की 5 लाख हो गई, इसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। TDS कटेगा, टैक्स कटेगा, सर्विस टैक्स, पता नहीं सारे टैक्स GST कट के फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो अब इसके लिए अब चेक तैयार पड़ा है, लेकिन अब बात 15,000 पर अटकी है। 15,000 रुपये, तो इन बेचारों के पास 15,000 रुपये नहीं थे। ये किसी से ब्याज से मांग करके लाए। उनको लगता कि 15,000 में 5 लाख आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है नया QR कोड भेजा इनको, हमीर सिंह नाम से। हमीर सिंह नाम से नया QR कोड भेजा, जिस पर उन्होंने 15,000 रुपये और भेज दिए। इस तरीके से पहले 20,000, फिर 24,500, उसके बाद में 15,000, टोटल 49,500 रुपये जो है ठगी कर ली शांति देवी, पत्नी स्वर्गीय सिमर तारा, जो कि गाडुलिया लोहार बोड़वा बायतू क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं। अब आप बताइए कितनी मानवता संसार हो गई, इन ठगों को शर्म नहीं आई। आखिर ऐसे पैसे, इतने गरीब के पैसे, बेवा महिला के पैसे, बेटियों के हाथ पीले करने के लिए उधार ला करके दिए, पति के नाम से ठगी कर ली। वो तो पहले से ही भगवान के मारे हुए थे, पति ने साथ छोड़ दिया, बेटियां बड़ी है, और वो भी उन्होंने पैसे भी दामाद से इधर उधर, उन्होंने भी गांव में कहीं जाकर के सेठ साहूकार से पैसे ला करके बेचों ने पैसे डाले, और उन पैसों की भी ठगी कर ली। सारे इतने सबूत है। यानी पहली बार जिनसे फ़ोन आया 90 79 94 52 30 नंबर, ये उन्होंने उपलब्ध करवाए। उनके बाद में जो QR कोड, यानी खुद के नंबर जो है किस नंबर पर आया, यानी 99 549 752 नंबर पर कॉल आया, यानी ये उनके परिवार के नंबर है। महिला नहीं समझती थी तो अपने दामाद को बुलाया कि ऐसे कॉल आ रहे हैं, अपने कोई बजट आ रहा है। तो वो बेचारा, उसको भी ठगी का शिकार कर लिया, उसको भी भरोसे में ले लिया। उनके बाद में 15,000 रुपये श्रमिक विभाग बालोतरा और पुलिस से सेटिंग के मांगे, उन्होंने पैसे डाले। तो फिर नंबर जो है उन्होंने कहा, दामाद ने कहा मेरे नंबर पर आप भेजो, मैसेज करो। तो दामाद के नंबर 77 42 90 13 54, इन नंबरों पर जो है फिर मैसेज आया। मैसेज आने के बाद में इन्होंने जो है नंबर भेजे रेगंत्रा क्लोजिंग प्राइवेट लिमिटेड के, 15,000 रुपये डाले। फिर उन्होंने आनाकानी करने के बाद में कहा आपका बजट 3 से 5 लाख हो गया। फिर उन्होंने QR कोड भेजे शुक्ला जनरल स्टोर के, और 24,500 रुपये डलवा दिए। फिर अटका दिया कि जो राशि 3 लाख से 5 लाख बढ़ी उनका टैक्स भरना पड़ेगा। फिर नए हमीर सिंह नाम से QR कोड भेजा, और फिर 15,000 रुपये उनके शांति देवी जमाई ने डाल दिए। इस तरीके से साइबर ठगी हो गई। आप लोग भी बताइए, इससे ज़्यादा गरीब महिला नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मानवता को शर्मसार करने वाला मामला नहीं है। क्योंकि गरीब महिला है, घूमकर गाडुलिया लवार संख्या में कम है, राजनीतिक पहुंच नहीं है, गरीब आदमी है। ऐसे आदमी की, ऐसी महिला की
कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अब कानून, पुलिस और आमजन, जागरूक नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों से अपील है कि आप इस परिवार के साथ खड़े होकर के बेटियों के हाथ पीले, उनके तो आटे के लाले पड़ रहे हैं। बेटियों की ब्याह शादी की बात तो दूर, क्योंकि घर में कमाने वाला जो मुखिया है वही चला गया, उसके बाद में परिवार की क्या हालत होती होगी, और फिर किस तरीके से एक गरीब परिवार के 49,500 रुपये की ठगी भी कर ली है। ये मामला मेरे पास आया, ना उनको वीडियो भेजना आ रहा है, ना उनको लिखना पढ़ना आ रहा है, ना उनकी बात समझ में आ रही है, लेकिन मैंने भी इस स्थिति को समझ करके मेरे सोर्सेज और आदमी को भेजा और उनसे संपर्क करके ये पूरी जानकारी है हमने कलेक्ट की। उन्होंने खुद ने वीडियो जारी करके कहा, लिखित में जो साइबर ठगी के पैसे निकाले उनके खाते के स्क्रीनशॉट हमने खबर में लगाए, पुलिस को उन्होंने उपलब्ध करवाया। 2 ऑडियो है जो आपस में बात हुई, उनके ऑडियो भी पुलिस ने उनको उपलब्ध करवाया। नाम और मोबाइल नंबर और किन किन के QR कोड में पैसे गए, इतनी जानकारी होने के बाद भी ठग जो है पुलिस पकड़ से दूर है, क्योंकि यहाँ सिफारिश नहीं है, ताकत नहीं है, वोटों की ताकत नहीं है, संख्या में गाड़ी लवार ज़्यादा नहीं है। ऐसे में अगर इस बेवा महिला के साथ हम खड़े नहीं रहते हैं तो हमें भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और आप लोगों से अपील है कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और उसके बाद में आर्थिक मदद भी इस परिवार की आप करें। ऐसे लोगों के साथ जब अन्याय होगा और तब आप उनके न्याय की लड़ाई में साथ देंगे, तब जो है मानव समाज का कल्याण होगा, मानवता बची रहेगी। मानवता को शर्मसार करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार पुनः आपको बता दें कि शांति देवी पत्नी स्वर्गीय सिमरता राम जी गाडुल्य लवार जो बोड़वा बायतू क्षेत्र के अंदर निवास कर रही है, 49,500 की साइबर ठगों ने उसके साथ ठगी कर दी, फ्रॉड कर लिया, लूट लिया। वो पैसे भी इधर उधर से ला करके इस लालच में दिए कहीं पति की मौत पर उनको लोन मिल जाए, उनका कोई पैसा जो है वो पास हो जाए, बेटियों की शादी के लिए कुछ हो जाए, बेवा महिला के लिए कोई पेंशन बन जाए। यानी इस तरीके के टाइगर जो साइबर ठग है उनके हौसले बुलंद है। ये ठगी एक महिला के साथ नहीं हुई है, एक भावनाओं के साथ हुई है। मानवता को कलंकित करने वाला ये कार्य है, इसलिए अगला कोई शिकार नहीं हो, पुलिस को सूचना दे सबसे पहले, और सावधान रहे। इस तरीके के किसी भी कॉल पर आप जो है कोई मैसेज जो है या इस तरीके का लिंक आ रहा तो उसको नहीं खोलें, नहीं तो आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। आप इस तरीके की घटनाओं से पहले पुलिस के पास जाएं, समझदार लोगों के पास जाएं, गांव में आसपास जागरूक लोग रहते हैं उनके पास आप जाइए। अगर ये पहले 15,000 रुपये जाने के बाद में आप किसी को अगर ये कहते तो ये मामला जो है अगला ठगी का शिकार नहीं होता। लेकिन साइबर ठग ने इमोशनल करके इनको कहा कि ये बात लीक हो गई, आपका लोन पास नहीं होगा। बात को आप तक ही सीमित रखें, ये आपका तो लोन पास नहीं हो रहा था, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया, अब पुलिस साथ नहीं दे रही है, समय जो है आपके ज़्यादा निकल गया है। ऐसे में केवल हम रिश्वत दे करके, साठ गांठ करके, और हम आपका भला चाहते हैं, गाड़ी ले लवार गरीब आदमी की हम मदद करना चाहते हैं, इसलिए आपकी मदद कर रहे हैं, आपको पैसे दिलवा रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करके शांति देवी को लूटा है, ये अस्मत को लूटा है, गरीब महिला की जो है मेहनत की कमाई को लूटा है, भावनाओं को लूटा है। ऐसे लूटरों का सलाखों के पीछे जगह है। आप समाज के लोग जो है जागरूक लोग हैं वो इसकी मदद ज़रूर करें।